आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जब से मैंने ऑरा के सीरीज़ चलाई है ना, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, पर्सनल मैसेजेस के माध्यम से। तो कह रहे हैं कि मैम, हम अपनी पर्सनालिटी को आपके वीडियोस के ज़रिए थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो किसी महानुभाव ने मुझसे ये पूछा कि मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि हाई वाइब्रेशन वाले जो लोग होते हैं, हाई वाइब्रेशन यानी जो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, जिनके जीवन में बिल्कुल किसी तरह की कोई क्या कहते हैं, नकारात्मकता नहीं है, जो पॉजिटिव है, हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, वे लोग कैसे होते हैं, ताकि हम अपनी पर्सनालिटी को अपने से चेक कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो भी व्यक्ति एक हाई वाइब्रेशन पे जब वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब उनके वाइब्रेशंस बहुत हाई है, तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहली चीज़, वे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है ना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं अपने जीवन में। ग्रैटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, जो उनके पास है उसके लिए पहले तो भगवान या जिसमें भी वो आस्था रखते हैं या इस प्रकृति को धन्यवाद कहते हैं। हर रोज़ अपने हर एक ब्लेसिंग को वो काउंट करते हैं। तो जो लोग अपने लाइफ में ब्लेसिंग को काउंट करते हैं, डेफिनेटली जो नहीं है उसके लिए उनका रोना धोना कम होता है। तो वैसे ही वो बहुत खुश होते हैं कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ या ईश्वर का दिया हुआ, इस प्रकृति के द्वारा दिया हुआ इतनी सारी चीज़ें हैं ब्लेसिंग्स के लिए, मतलब जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा सोचते हैं। पहला साइन ये है। दूसरा साइन, वो ज़िंदगी में होने वाले ड्रामा से अपने आप को बहुत अलग थलग रखते हैं। वो किसी के ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, चाहे किसी के पारिवारिक मसले हो, चाहे उनके अपने परिवार के हो, अपने सगे संबंधियों के हो या रिश्तेदारों के, किसी भी ड्रामा में वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते और ड्रामा से अपने आप को दूर रखते हैं। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना, अध्यात्म के मार्ग पर चलना। अपने जीवन को वो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। जो भी हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, बस उस भाव के साथ आगे चलते जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो हम सबका संचालन कर रही है और उसने आज तक मेरा ख्याल रखा है, तो आगे भी मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखें। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं वे लोग। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत ना हो तो नहीं बोलते हैं, और अगर कुछ बोलना भी पड़ जाए तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ज़रूरत ना हो तो नहीं बोलते हैं। पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है। वो एकांत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं जाना आना, घूमना फिरना उन्हें पसंद नहीं होता। उनका अपना एक सेक्रेड स्पेस होता है, अपने घर होता है या उनका कार्यस्थल होता है, बस वहीं पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने से ना उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत सारे नेगेटिव लोगों के वाइब्रेशंस उन्हें पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए वो अपने आप को भीड़ से अलग थलग रखते हैं। बहुत ज़्यादा जो है लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग रख के एकांत उन्हें बहुत पसंद होता है। तो ये थी पांचवी चीज़। छठी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका इंद्रियों पर उनका बहुत कंट्रोल होता है। जैसे भूख प्यास, अलग अलग चीज़ों की वासनाएं जो हमारे जीवन में होती है कि आज मैं ये खा लूँ, आज मैं वो खा लूँ। व्रत उपवास करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भी, मेरे अनुभव से लगभग 2 से 3 दिन भी अगर वो कुछ नहीं खाते हैं तो केवल पानी पी के भी उतने ही एनर्जेटिक होते हैं। ऐसे ही होते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर उनका बहुत कंट्रोल होता है। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन नहीं जीते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है फ्रेंड्स, वो लोग डेली सेम तरह का खाना खाते हैं। जैसे बहुत सारे जो हाई वाइब्रेशंस वाले लोग होते हैं, मैंने जिनको बहुत नज़दीक से देखा है, वो लोग अक्सर तेल मसाला नमक इन चीज़ें वो नहीं खा पाते हैं। बहुत ही ब्लाइंड सा खाना, उबला हुई सब्जियाँ, फल फ्रूट, ऐसे सारे जो खाना होता है, ये सब चीज़ें इनके डाइट में ज़्यादा होती हैं। तो और बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, इनका जो रख रखाव, जो रहन सहन भी होता है। सातवीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बड़े सिंपल अपने आप को प्रेजेंट करने की इनकी एक क्या कहते हैं, हमेशा अपने आप को बड़ा
सिंपल प्रेजेंट करना चाहते हैं। इनका पहनावा, इनका रख रखाव बहुत ही साधारण होते हैं। भले इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए हो, इनके पास बहुत सारी जायदाद हो, तो भी इनका पहनावा, इनका रहन सहन बहुत सिंपल होता है। बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। किसी को भी मन दुखाना इन्हें पसंद नहीं होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं इनके बारे में कि ये लोगों को एनर्जी से जज करते हैं, उनके लुक से नहीं, उनके रंग से, उनके रूप से नहीं। अगर किसी व्यक्ति से ये मिलते हैं और वो देखते हैं कि इसकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, तो ऐसे लोगों से बड़े घुलते मिलते हैं। लेकिन जब ये किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिनकी एनर्जीज़ इन्हें सही नहीं लग रही है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं। तो लोगों की एनर्जीज़ जानना इनको बहुत अच्छा आता है। ये एक तरह के एम्पैथ होते हैं, चीज़ों को पहले से ही भांप लेते हैं। लोगों की मंशा इन्हें पता चल जाती है। अक्सर लोग क्या सोच रहे हैं उनके बारे में ये उन्हें पता चल जाता है। और एक तरह का पूर्वाभास इन लोगों को होता है। तो दोस्तों, ये सारी क्वालिटीज़ में से कुछ भी, मान लीजिए मैंने 7, 8, 10 क्वालिटीज़ बताई, इसमें से अगर 4-5 भी आपके अंदर है, तो आप उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके और थोड़े मेहनत करके आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा इन पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स आपके साथ मैच हुए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह ही मुझे प्रेरित करता है कि मैं और चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। आत्मनमस्ते।